बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बारे में मिलकर पढ़ेंगे। तो जो है ना सेल से बनते हैं टिश्यू से बनते हैं। पहले होता है सेल से बनता है टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स जो होते हैं ना, ये इधर है, ये है, ये देखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म्स एन ऑर्गन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टिश्यू का मिलना बनाता है ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो जब ऑर्गन काफ़ी मिल जाते हैं फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, पौधों के बारे में जो प्लांट्स में होते हैं ना ऑर्गन सिस्टम, उनके बारे में पढ़ेंगे। रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, ये जो है ना पौधे के हिस्से हैं। और डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स, ये जिस्म के और पौधे के हिस्से हैं। रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज मेक रूट सिस्टम। जड़ और इसकी ब्रांचें क्या बनाती हैं, यह है रूट सिस्टम। और ऊपर वाला पत्ते, तने और फूल मिलकर बनाते हैं शूट सिस्टम। इन प्लांट्स विच अब्जॉर्ब्स वाटर, इसका काम होता है पानी को जذब करना। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम, इट्स ब्रांचेज एंड फ्लावर्स मेक द शूट सिस्टम इन प्लांट्स। इट सपोर्ट्स द होल प्लांट स्ट्रक्चर। वस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्शन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो है ना शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, ये दो ही सिस्टम मौजूद होते हैं सिर्फ पौधे में, क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना वो सिंपल सी होती है प्लांट्स की। तो अब हम पढ़ेंगे इंसानों के बारे में। देखना अब इंसानों में कितने ऑर्गन, बहुत सारे हिस्से मौजूद होते हैं ऑर्गन। ये देखो, आँख, कान, नाक, मुँह, गोदे, इतना कुछ मौजूद होता है। ऑर्गन सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ामी निज़ाम मौजूद होता है। ब्रीथिंग सिस्टम मौजूद होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंसान में होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि निज़ामी खराज, फालतू मादों का निकालना जिस्म से, पेशाब वगैरह करना। और तो इसके लिए ना सब काम के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर ना काम करते हैं ताकि इंसान ज़िंदा रह सके, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है ब्रीथिंग सिस्टम है, ये इसका काम जो होता है ना, ये इधर से नेज़ल कैविटी के ज़रिए, मुंह के ज़रिए ट्राइकिया से होता है, वह लंग्स में आता है सांस। ये ब्रोंकस है, एयर सैक्स होती हैं वहाँ पर, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ब्रोंक्यूल्स। तो ये सारा जो है ना ब्रीथिंग सिस्टम है, मुंह के ज़रिए सांस लेना, फेफड़ों में सांस वगैरह का जाना, उसको कहते हैं ब्रीथिंग सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मुंह से शुरू हम खाना करते हैं, ईसोफिगस के ज़रिए होता हुआ, सांस की नाली के ज़रिए होता हुआ, फिर हमारे ये स्टमक में आता है, स्टमक में थोड़ा सा हज़म होता है, फिर उसके बाद ये छोटी आंत में आता है। वहाँ पर छोटी आंत में हमारा खाना सबसे ज़्यादा हज़म। क्वेश्चन ये आता है कि खुराक कहाँ हज़म होती है, तो आपने कहना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर ये बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत से फिर ये ऐसे होता हुआ रेक्टम के ज़रिए ना हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, ठीक है। तो लीवर जो होता है ना, ये बाइल जूस निकालता है, ठीक है। तो ये पेंक्रियाज जो होती है ना, जिसकी पेंक्रियाज ख़राब हो जाती है ना, तो वहाँ पर उसे फिर शुगर का मसला हो जाता है ना। लार्ज इंटेस्टाइन भी एनस के ज़रिए ये बाहर निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे जिस्म में होता है। फिर इसके बाद ये नया सिस्टम है, तीसरा पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि निज़ामी खराज। ये हैं किडनीज़ हैं, इनका काम खून को साफ़ करना होता है, खून को ये भी साफ़ करती हैं। खून इनके अंदर आता है तो वहाँ से खून साफ़ हो जाता है, और पेशाब जो होता है ना यूरिन, वो यहाँ से इस के ज़रिए, ये यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, वहाँ पे थोड़ी देर रहता है। फिर जब हमें महसूस होता है कि काफ़ी ये थैली भर गई है, तो फिर हम वाशरूम जाते हैं और वहाँ पर खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो ये किडनीज़ दो होती हैं, ये ब्राउन शक्ल की होती हैं, ठीक है। एक लेफ़्ट राइट जो रीढ़ की हड्डी है, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ़्ट साइड पे होती है, ठीक है। तो यूरेटर होता है, ये रेनल आर्टरी होती है, ये रेनल वेंस होती है। एक साफ़ खून इधर से फ़र्ज़ करें आया है ना, तो वो इधर जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तो फिर साफ़ हो के खून वो वापस चला जाएगा, और उसमें जो फालतू मादे होंगे तो वो इधर रह जाएंगे। अगर गुर्दे, इसके दो मसले होते हैं, गुर्दे में पथरी बन जाती है, वो भी लेज़र के ज़रिए फिर निकाल दी जाती है। और अगर पथरी इधर बन जाए यूरिनरी ब्लैडर में, वो भी लेज़र ऑपरेशन के साथ खा लेते हैं। अगर गुर्दे फेल हो जाए ना, फिर डायलिसिस करना पड़ता है, खून साफ़ करते हैं, वो डायलिसिस होता है उसका, मरीज़ का सारा खून वहाँ पर मशीनों के ज़रिए साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये पंप करता है खून इधर से सारे जिस्म में, तो वो इधर से नया खून आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से, तो फिर वो वापस इस तरह दिल को जाता है, फिर आता है। ये सारी उम्र जब तक इंसान ज़िंदा है ऐसे ही दिल काम करता रहता है। तो वो सांप को ना, इसका काम जो दिल का होता है ना, वो पंप करना होता है, ये पंप की तरह काम करता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो नेफ्रॉन, इसका क्या है, नेफ्रॉन,
नेफ्रॉन इसकी बेसिक इकाई है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं की पॉइंट्स थोड़े से पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं? सेल, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलिज, सेल के हिस्सों को कहते हैं ऑर्गेनेलिज। सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब सच एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, तो सेल की ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू कहते हैं। अदर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मस। इट इज फॉर्म्ड बाय टाई लाइक सेल्स विच आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर्ड टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यू क्या करते हैं? फॉर्मिंग अपर लेयर इन द लीफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अपर एपिडर्मस एंड द फॉर्मिंग लेयर इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मस। जो पत्ता होता है ना, ऐसे एक पत्ता है ना, फर्ज करें, उसकी जो ऊपर वाली तह है उसको कहते हैं अपर एपिडर्मस, और लोअर एपिडर्मस ये पत्ते के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं ना उनकी हिफाजत करती हैं, ठीक है। द सेल्स फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कॉल्ड, तो जो ये सेल जिनसे ये वाली अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस बनी होती है उनको कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। इसके बाद जो हम रहते हैं ना दूसरे की पॉइंट्स वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी मशक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं एमसीक्यूज वो पढ़ेंगे, और ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू।